अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट रुस्तम और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल रुस्तम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और हमने एक कोर्स का आगाज़ किया हुआ था, स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है। आज से हमारा लर्निंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और बहुत जल्द हमने इस कोर्स का अख्ताम करना है, इसलिए आज भी हमारा लेक्चर होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी हम स्टडी कर रहे थे। 2 लेक्चर्स डिलीवर हो चुके थे, आज तीसरा लेक्चर है द मेंटल फंक्शन एंड इट्स फैक्टर्स। जो हमारा माइंड है उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं और उनके क्या फैक्टर्स हैं, ये इस पर फोकस करता है। फंक्शनलिज्म नाम से शो हो रहा है कि फंक्शंस पर बिलीव करता है। द फंक्शनलिस्ट presented the relationship of stimulus, mind, body, action to adjust in the environment. मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट examine the way in which behavior allows people to satisfy with their needs. Functionalists were especially interested in education and applied psychology. Function of mind is more important rather than structure of the mind. स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करता था? स्ट्रक्चर पर फोकस करता था कि जो माइंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता था कि बचपन से लेकर अब तक जो छोटे छोटे इवेंट्स और इवेंट्स हुए थे उस इंडिविजुअल की लाइफ में, उन्होंने आइडियाज़ को जन्म दिया और इस तरह एक माइंड बन गया। ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, जो माइंड है वो फंक्शनिंग कैसा करता है, इस स्कूल ऑफ थॉट का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थीम की कॉन्सेप्ट ये है कि माइंड का या मेंटल जो प्रोसेसेस होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ द माइंड इज़ एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट, यानी जैसा माहौल देखते हैं उसी तरह माइंड फंक्शन करता है। रोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इट्स कंपोनेंट्स। जो रोल होता है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इतनी अहमियत नहीं रखते। ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है मेरे पास ये मोबाइल है, ये कैसा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है। लेकिन जो फंक्शनलिस्ट है वो ये कहेगा बाकी चीज़ों को छोड़ो, इस इसका रोल क्या है उस पर वो फोकस करेगा, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका रोल किसी भी चीज़ का, इंसान का जो माइंड है उसका रोल ज़्यादा अहम है ना कि उसका स्ट्रक्चर। इसके जॉन डेवी, एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड जेम्स कैटल आर मोर मेजर फंक्शनलिस्ट। ठीक है, अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट था ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ था डार्विन की थेरी, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थेरी ऑफ एवोल्यूशन। फंक्शनलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थेरी ऑफ एवोल्यूशन, एज वी एक्सपीरियंस्ड वी लर्न बेटर। अब ये जो थेरी है डार्विन थेरी, वो क्या कहती है और ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, ये नेक्स्ट पॉइंट्स इसके हैं। एज वी एक्सपीरियंस्ड वी लर्न बेटर, जैसे ही हम चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो लर्निंग होती है वो बेटर हो जाती है। आप 100 किताबें पढ़ लें, आपको चीज़ नहीं आएगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक एक्सपीरियंस कर लें तो वो 100 किताबों के बराबर है। ये डार्विन थ्योरी कहती है, यही फंक्शनलिस्ट कहता है। माइंड आल्सो ग्रोज एंड इवॉल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो कहता है माइंड स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है। चीज़ें आए दिन हम नई चीज़ें सीखते हैं। जानवर और इंसान में फ़र्क यही है। दरख्त देखें वो 100 साल के बाद भी आप आएंगे वहीं खड़ा होगा। जानवर देखें तो वो उसी किले पर खड़ा होगा, उसी अपने एरिया पे खड़ा होगा, यानी उसकी सोच तब्दील नहीं होगी। लेकिन इंसान वो है जिसकी सोच तब्दील होती है। आप 10 साल पीछे देखें तो आप कहाँ थे सोच के लिहाज से, आपकी सोच, चीज़ें बहुत सारी थी जो आपने नहीं सीखी थी लेकिन आज आपने सीख ली हैं। तो माइंड ग्रो करता है। एज वी एक्सपीरियंस वी लर्न बेटर। माइंड इज़ नॉट स्टैटिक, इट्स ग्रोइंग। माइंड एक जगह पे रुकी हुई चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रो करता रहता है, चीज़ें सीखता रहता है। एवोल्यूशन मेक्स अस वाइज, यानी ये जो इर्तिका होता है, जो वक्त के साथ साथ इंसान चीज़ें सीखता है, तो ये इंसान को ज़हीन बना देती हैं, इंसान में बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं। अब इसका एक वीडियो का दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का डिफरेंस क्या है, एंड इट्स अ रिकमेंडेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। स्ट्रक्चरलिज्म was the first school of psychology. Functionalism formed as the reaction of structuralism. ये उसके रिएक्शन में आया था। Structuralism focused on breaking down mental processes into most basic components. स्ट्रक्चर्स पर, माइंड का जो स्ट्रक्चर था उस पर फोकस करता था। Functionalism focused on mental functions and its factors. Major structuralist thinkers include William Wundt and Edward Titchener.
Major functionist thinkers include John Dewey and Harvey کار اور ولیم جیمز. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ یہ کمپیریزن ہے, دونوں کو ہم کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اسٹرکچرلزم, اس کے فادر ولیم واؤنٹ, فنکشنلزم ولیم جیمز. اسٹرکچرلزم کی جو بک لکھی گئی تھی ولیم واؤنٹ کی جانب سے, پرنسپلز آف فزیولوجیکل سائیکالوجی. ولیم جیمز نے بھی ایک بک لکھی تھی, پرنسپلز آف سائیکالوجی. اسٹرکچرلزم کمپوننٹس پہ بلیو کرتا ہے, جو مائنڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان پر, وائل فنکشنلزم فوکسڈ آن رول, کہ اس کا رول کیا ہے. اسٹرکچرلزم کہتا ہے واٹ دا تھنگ از, کہ وہ چیز ہے کیا, جبکہ فنکشنلزم کہتا ہے واٹ دا تھنگ از فار, یہ چیز کس کے لیے ہے. اسٹرکچرلزم واٹ مینٹل پروسیسز آر, جو مینٹل ہیں, مینٹل پروسیسز ہیں وہ کیا ہیں, جبکہ فنکشنلزم کہتا ہے وائی دے آر, وہ کیوں ہیں. اسٹرکچرلزم کہتا ہے ہاؤ دے ڈو, یعنی وہ کیسے کرتے ہیں. اور فنکشنلزم کہتا ہے واٹ دے ڈو, کہ وہ کرتے کیا ہیں. کیسے, وہ سوال نہیں ہے, ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اسٹرکچرلزم کا جو مین کہہ لیں کریٹیسزم ہے, یا جو مسنگ پوائنٹ ہے وہ ہے اگنور انڈیویجول ڈفرینسز, کیونکہ وہ انٹراسپیکشن پہ بلیو کرتے ہیں, اور انٹراسپیکشن میں پھر وہ انسان صرف اپنی ذات تک دیکھتا ہے, وہ انڈیویجول ڈفرینسز بھول جاتا ہے. مے بی جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ غلط بھی ہو, میں جس طرح سے انٹراسپیکشن کر رہا ہوں وہ غلط بھی ہو, کیونکہ میں اپنے مطابق کر رہا ہوں, دوسرے وہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں وہ بھول جاتے ہیں. جبکہ فنکشنلزم جو ہے یہ انڈیویجول ڈفرینسز پہ بلیو کرتا ہے, اس کی سپورٹ کرتا ہے. انٹراسپیکشن کی کریٹیسزم کی گئی, کیونکہ جو اسٹرکچرلزم تھا وہ کس پر بلیو کرتا تھا, انٹراسپیکشن پر. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر فنکشنلسٹ کریٹیسائز کرتے ہیں. اٹس اے سبجیکٹو میتھڈ, یہ ایک سبجیکٹو میتھڈ ہے, آبجیکٹو میتھڈ نہیں ہے, اور یہ ڈیڈنٹ مچ ویلڈ, یہ زیادہ ویلڈ بھی نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا کریٹیسزم یہ کرتے ہیں کوڈنٹ ایزی ٹو ایکسپلین, یعنی جو چیزیں میں آبزرو کر رہا ہوں اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہیں, لیکن ان کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اور لاسٹ جو کریٹیسزم ہے, یہ جو اسٹرکچرلزم ہے, یہ انڈیویجول ڈفرینسز کو بھول جاتے ہیں, ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا, امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. یہ بہت میں کرکس اس کی سلائڈ بناتا ہوں, بلٹ پوائنٹ بناتا ہوں, ویسے تو ڈیٹیل میں ہیں, میں آپ کو بک بھی بھیج دوں گا, آپ اس سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو فائنلی تھینکس.